नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास इसमें 2 पार्ट्स हैं। इसमें से हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल आसान है। जस्ट हमने क्या करना है उस फर्स्ट पार्ट में कि जो हमारे पास कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज है उनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद जो है वो आसानी से जो है वो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। और इसमें भी हमने सेकंड पार्ट में एक्स वाई की वैल्यूज ही फाइंड करनी है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो यहाँ पे इक्वल के बाद हमारे पास मैट्रिक्स दिया उसमें सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स भी हैं। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे है ये बहुत इजी कि सबसे पहले काम हमने यही करना है कि कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ हम राइट कर देते हैं कंपेयरिंग कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 जो है ये इक्वल आ जाएगा y के। इसको इक्वेशन 1 राइट कर देते हैं हम। 1 के इक्वल है, नहीं लिखने की जरूरत। -3 के इक्वल है, नहीं लिखने की जरूरत। 3y - 4 इक्वल है 2x के। सो इसको राइट कर देते हैं हम 3y - 4 इज इक्वल टू 2x। ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो 9th क्लास में भी जो है वो फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही। सो वो बहुत इजी है, आप देख सकते हैं 1.1 और 1.2 दोनों में से एक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो आप वहां पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है कि हम या तो ये करें कि x और y दोनों में से किसी एक के जो है वो कोफिशिएंट सेम कर लें, उसको फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों इक्वेशंस को। दूसरा तरीका ये है कि हम x या y को हम एलिमिनेट कर दें। जैसे यहाँ पे y एलिमिनेट हो चुका है, यानी इक्वेशन के एक तरफ y है या x हो और बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ हो, यानी हम x या y की वैल्यू फाइंड कर लें पहले ही। यानी यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई x प्लस 3, इसको फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दें, या इक्वेशन 2 में से x या y की वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में पुट कर दें। सो सिंपल रास्ता ये है कि हमारे पास इक्वेशन 1 में हम देखें तो y की वैल्यू है x प्लस 3, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो ये ज्यादा आसान रास्ता है ये वाला। सो हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू x प्लस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, अभी y की जगह पे x प्लस 3 लिखते हैं ना हमने। सो ये आ जाएगा हमारे पास 3, y की जगह पे हमने क्या लिखना है x प्लस 3 - 4 इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास 2 है इसमें ये y है। सो y की जगह पे क्या राइट किया हमने, y की वैल्यू जो कि है x प्लस 3। इसके बाद जो है वो हमने सिंप्लीफाई करना है इसको। ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3 3 9 - 4 इज इक्वल टू 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज को एक साइड पे और x के बगैर जो वैल्यूज है उनको दूसरी साइड पे ले जाना है। यानी ये आ जाएगा हमारे पास 3x - 2x, क्योंकि 2x इधर आके माइनस हो जाएगा। ये प्लस 9 और -4 ये आ जाएगा हमारे पास ये प्लस 9 और -4 ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 5। ये दूसरी तरफ जाके आ जाएगा हमारे पास -5। 3x में से 2x माइनस करें तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू, यानी ये x के लिए आंसर आ जाएगा हमारे पास। अभी x का आंसर आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ हम राइट करेंगे अब पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। अभी 1 में पुट कर लेते हैं हम। 1 इक्वेशन क्या है उसको दोबारा यहाँ पे राइट करेंगे, x प्लस 3 है। सो x की जगह पे हम राइट करेंगे -5 प्लस 3 इज इक्वल टू y। -5 प्लस 3 क्या रहेगा हमारे पास -2 इज इक्वल टू y। यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस है दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट दी गई हमें, ए और बी मैट्रिक्स दिए गए हमें और इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने a को 4 से मल्टीप्लाई करना है और b को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट उससे भी ज़्यादा आसान है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसमें
ये वाला हिस्सा हमने सॉल्व किया है इतना कि उसमें 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करके। इसमें हमने ये करना है, जस्ट ये इसमें जायद हमने काम करना है कि इसमें जो हमने आंसर इसमें फाइंड करना है 3 को b माइनस ए से मल्टीप्लाई करके। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत इजी है। इसमें हमने सिर्फ ये करना है कि b और a को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा यानी जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करने से एक और हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। जो आंसर आएगा हमारे पास मैट्रिक्स, उसमें हमने फिर ए मैट्रिक्स को दोबारा ऐड कर देना है। ऐड करने से हमारे पास उस पार्ट का जो है वो आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे बहुत इजी है ये भी, जस्ट हमें थोड़ा सा इसमें काम करना ये पड़ेगा कि हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स के साथ, फिर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे, उसके बाद हम कंपेयर कर देंगे दोनों मैट्रिसेस को। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 0 x या रहेगा 1 y एंड 3। इसके बाद प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यह रहेगा 2 2x 2y 0 4 -2 और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 -2 3 1 6 एंड 1 के। अभी हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 4 आ जाएगा ये। इसके बाद 0 + 2x, ये 2x ही आ जाएगा हमारे पास। ये आ जाएगा x + 2y। इसके बाद 1 + 0, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। y + 4, इसको हम y + 4 ही लिखेंगे। 3 और ये -2, 3 -2 1 आ जाएगा ये इक्वल है हमारे पास 4 -2 3 1 6 एंड 1 मैट्रिक्स के। अभी x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे। यानी जिस एंट्री से हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो सकती है वो हम इक्वेशन फॉर्म में राइट कर लेंगे। उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे कंपेयरिंग कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसमें भी देखें ये 4 4 के इक्वल, ये 2x जो है ये इक्वल है -2 के। सो यहाँ पे राइट कर लेंगे हम 2x = -2 के। इसको हम इक्वेशन 1 राइट कर लेते हैं। इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास x + 2y = 3। हमें y की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे y + 4 = 6। इसको इक्वेशन 2 राइट कर लेते हैं। हमें असल में वैल्यूज चाहिए। अगर हम ये इक्वेशन राइट करते हैं x + 2y = 3, सो यहाँ पे हमारे पास ना ही x की वैल्यू आएगी और ना ही y की वैल्यू आएगी। लेकिन इसके मुतबादिल हमारे पास ये जो इक्वेशन है y + 4, इससे हमारे पास y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। सो हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन 1 से। यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2x = -2। सो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2/2। ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अभी हमें y की वैल्यू भी चाहिए, उसके लिए हम इक्वेशन 2 यूज करेंगे। यहाँ हम राइट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, y + 4 = 6। सो y इक्वल आ जाएगा 6 - 4 के, क्योंकि 4 प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सो y इक्वल आ जाएगा 6 - 4 2 के। यहाँ पे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 है। इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है।